ध्यान सत्र शुरू करते हैं। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान सत्र शुरू करते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत। कोई भी आसन ग्रहण कर लो, हिलना डुलना नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, वचन चेष्टा नहीं। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आओ। कृपया अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ध्यान शब्द का अनेक अर्थ निकलता है। कोई ध्यान तो करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ध्यानस्थ व्यक्ति अंदर में क्या करते हैं हमको नहीं मालूम पड़ता। अभी हमें ध्यान का स्वरूप समझ में आए। ध्यान यानी स्वसंवेदन, अपना संवेदन करना। ऐसा बोलने में आता है कि संवेदन करना, लेकिन जब हमारा ध्यान अपने शरीर पर जाता है तब सहज स्वसंवेदन हो ही जाता है। अच्छा, दो शरीर की बात पहला समझ लें, क्योंकि हम लोग ने पहले से एक जड़ शरीर को ही शरीर माना और जो हमारा अभ्यंतर शरीर है उसको शरीर नहीं माना, और आगम में भी उसको आत्मा से समझ में आते हैं। कोई जीव कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, ऐसे जीवास्तिका भी कहते हैं और चेतन भी कहते हैं। लेकिन हमको जो अनुभव में आता है ना, वो शरीर के रूप में अनुभव में आता है। सबको ये जड़ शरीर की तो होती है और लगता है कि जड़ शरीर हमारा नहीं है, अशुचि है, मेल है, रोग का धाम है, ऐसा कह के ये जड़ शरीर का हमने बहुत द्वेष किया है। अभी समझ में आए कि ये जड़ शरीर है तो उसमें हमारा अंदर का शरीर वही आकार में, वही क्षेत्र में है। फक्त नख और केश में आत्मा का प्रदेश नहीं होता, बाकी मस्तक से पैर तक हमारा जो पूरा विस्तार है वो हमारा अभ्यंतर शरीर है। बाहर का शरीर को मूर्त बोलते हैं और अंदर का शरीर को अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त यानी अरूप, यानी वो ज्ञान में दिखता नहीं, वो संवेदन स्वसंवेदन गोचर है। और जो जड़ शरीर है वो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय में जानने में आता है। दो शरीर का पहला समझ में आ जाए तो फिर ये हमको काम तो यही करना है कि जड़ शरीर, जड़ इंद्रिया, जड़ मन, जड़ मस्तिष्क, वहाँ से हमको रहित होना है। क्योंकि परमात्मा जो हो गए वो भी एक जड़ शरीर से मुक्त हो गए, जड़ कर्म से, और पांच इंद्रिया भी नहीं है, मन मस्तिष्क कुछ भी परमात्मा को नहीं है। तो परमात्मा का स्वरूप को भी पक्का जानना चाहिए, क्योंकि हम अभी तक जो परमात्मा का स्वरूप समझते हैं वहाँ भी हमारा थोड़ा समझ में पूरा नहीं है। तो जो परमात्मा हो गए वो अमूर्त है। परमात्मा को अमूर्त है तो उसको भी अपना आकार, अपना क्षेत्र को वो जान नहीं सकते, लेकिन पूरा प्रदेश में सुख का भोगवटा है। तो वही दशा हमने भी प्राप्त करनी है, क्योंकि सुख के लिए जगत में और कोई पद है ही नहीं कि जहाँ हमको ऐसा अविनाशी सुख मिले। सब जीव को अंदर से सुख की इच्छा है। तीन लोक में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। दुख किसी को इष्ट नहीं, दुख यानी वेदना या पीड़ा। हम समझते थे कि जो जड़ शरीर है उसको अच्छा रखने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, पर जड़ शरीर को तो मालूम भी नहीं है वो जड़ शरीर है। जो परिणाम होता है सुख दुख का वो हमारे अपने शरीर में होता है। किसी को कुछ दर्द होता है
पेट में दर्द होता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो दर्द के लिए किसी को पूछता जाना नहीं पड़ता, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता कि मेरे में दर्द है कि नहीं बताओ, वो अपने आप समझ में आता है। ऐसे ही जहाँ दुख नहीं तो वहाँ हमारा सुख का परिणमन चालू है, क्योंकि हम एक है जीव और हमारा एक ही गुण समझो सुख गुण, तो सुख गुण का निरंतर परिणमन हो रहा है। वो अभी तो हमें पूरा ज़्यादा समय हमारे पास सुख का ही बीता है, क्योंकि सुख का परिणमन से तो हम सब कार्य करते हैं, और जो जड़ शरीर है और जो अंदर का शरीर है, दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध है कि दोनों मिलके सब कार्य करते हैं। तो जो भी कार्य होते हैं तो इसमें हमारा जड़ शरीर का भी हमको बहुत तो अंदर में हमको हेल्प मिलती है। जड़ शरीर नहीं होते तो कुछ काम भी नहीं होते, लेकिन हमको जो हमारा परिणाम है ना वो ही देखना है कि दुख तो हमको चाहिए नहीं, तो दुख कैसे दूर होए। तो शरीर में सबसे पहला जो है ना, ये अंतर्सन्मुख रहने में अगणित लाभ है। हम जो अपनी संवेदना की जो बात हमको मिली है तो उसका लाभ तो बहुत है, लेकिन पहला में पहला लाभ तो ये है कि कोई भी सामान्य दर्द हो, थोड़ा विशेष भी हो, तो भी हम अपनी दर्द को दूर कर सकते हैं बिना कोई औषधि के, बिना कोई आहार के बिना। तो ये कैसे, तो ये हमारा जो हम ध्यान सत्र में हर रोज प्रैक्टिस करते हैं कि अपना ध्यान अपने विविध अंगों पर ले जाइए और वहाँ जो भी संवेदना मिले हम प्रसन्न चित्ते उसका ग्रहण करें। एक ही मार्ग है, मार्ग बहुत संक्षिप्त है, सरल है, लेकिन यत्न साध्य है, और इसके लिए हमारा पूरा ध्यान अपना मुख अपनी ओर कीजिए। हर रोज ऐसा हम सुनते हैं, तो उसका मतलब क्या कि बाहर का जो देखना जानना होता है उससे हम अपने स्वरूप से च्युत होते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक समय में एक का ही होता है। जो बात देखने जानने हम रहेंगे तो हम अपने में अंदर में नहीं जा सकेंगे। हमारे या तो बहिर्मुख रहते हैं या तो हम अंतर्मुख रहते हैं, तो दोनों में से हम एक ही कर सकते हैं। चुनाव अपने को करना है, बहिर्मुख रहना है या अंतर्मुख होके अपना अविनाशी सुख की प्राप्ति करनी है। बहिर्मुख में जो भी हो रहा है, हर समय हमारा जो ज्ञान में मूर्त पदार्थों की झलकन होती है, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान जो होती है सब जड़ पदार्थ की होती है। हम अमूर्त हैं और अमूर्त का कभी ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम अपना अपना जो हमारा जो सिद्धि करनी है, हमको जो अपने को पहचाना है, तो वो हम इंद्रिय ज्ञान में नहीं जान सकते। तो अपना जो हर बात में जो हमने दर्द आराम या सुख की स्थिति की जो हमको समझ में आती है, वहाँ से ही हमको प्रतीति होगी कि मैं ये हूँ। तो ये जो संवेदना मिलती है ना, वहाँ से हमारा अस्तित्व नक्की होता है, और वो ही बताते हैं कि जो संवेदना प्राप्त करते हैं वो संवेदना ही हमको आगे जाके पूर्ण सुख की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि संवेदना को जो अमृत रूप है वो संवेदना ग्रहण करके हम क्या होता है कि जब अपने स्वरूप में हम अंदर में हमारा लग जाते हैं तो वो समय बाहर का जानना देखना बंद हो जाता है। और जब हम बाहर, पहला तो हम बाहर से देख ले कि कर्म कैसे बनता है। जीव हर समय कर्म बांधते हैं और हर समय काट भी सकते हैं। कोई हम समझे कि समझते थे ऐसा कि कोई पाप करे ना तो ही कर्म बंधाए, निर्दोष सुख लेने में क्या है। हम घूमने को जाइए, बाहर के बातचीत करें, मतलब मंदिर में भी जाए तो सब जगह थोड़ा पाप लगता है, तो ये हमारी भूल थी। कर्म हर समय बनता है और एक दो ही उपयोग है, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। तो जो बाहर में पुण्य में जाओ या पाप में जाओ, दोनों में बंदी होता है, बंद होता है। और जब अपने में हम जो जोड़ाएंगे, अपने से युक्त रहेंगे, तो
तो वो समय हमारी जो जी स्थिति है, संवेदना हमको जो मिलती है, वही हमारा शुद्ध उपयोग है। तो उपयोग की बात समझ लें। और कर्म के कैसे होता है कि कर्म जैसे जैसे हम कोई भी मूल पदार्थ को देखते जानते हैं, क्योंकि अंदर नहीं होएंगे तो बाहर रहेंगे, और बाहर हमारे पूरा जगत मूर्त है, जड़ है, पुद्गल पदार्थ से भरेला है। तो हर समय पुद्गल पदार्थ हमारे संसर्ग में आते हैं, और हमारा जीवन है ना पुद्गल के आश्रित है। पूरा जीवन सुबह से उठो शाम तक हम कितने पुद्गल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, याद करेंगे तो मालूम पड़ेगा। और उसमें हमको कोई लगता नहीं है, कोई पराधीनता लगती नहीं है, क्योंकि अनुकूल संयोग है, जो चीज़ चाहे वो मिल जाती है। तो ऐसा भी नहीं लगता कि ये पराधीन है। अभी तो बाकी पदार्थों की तो बराबर है, लेकिन दवा औषधि की भी इतनी आदि हो गया है, सबके पास पाउच भर भर के दवा होती है, और बोलते हैं हम तो दवा लेते हैं, तो उसमें भी उसको पराधीनता नहीं लगती। खाओ पियो और दवा खा लो, जी लो और आनंद करो, मजा करो, ऐसी मेंटालिटी है। तो ये हमारी जो भूल है ना, तो कर्म इससे ज़्यादा बनता है। कोई भी जीव कर्म बिना नहीं है। पूरा प्रदेशों में अनादि से कर्म बंध ही रहा है। अभी तक हम संसार में है तो हमने कर्म काटा नहीं है, हमारी शुद्ध दशा प्रकट हुई नहीं है। तो इसलिए कर्म कैसे बंधे और कैसे काटे, तो जब हम बाहर में कोई भी मूल पदार्थ मतलब जड़ पदार्थ के संसर्ग में आते हैं, तो वही समय मोह का उदय उत्पन्न हो जाता है, मोह कर्म का उदय होता है। तो मोह कर्म के उदय में हर एक पदार्थ में हमको इष्ट अनिष्टपना लगता है। कोई पदार्थ अच्छा लगे, कोई पदार्थ बुरा लगे। जो एक समय में राग द्वेष होता है, और कोई भी पदार्थ बुरा लगे तो हम दूसरा ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अनंत पदार्थ है, तो हमारा लगता है कि दूसरे में से हम सुख मिल गया। ये जो सुख दुख का परिणाम विषय में से होता है ना, विषय यानी जड़ पदार्थ में से हमको जो सुख की भ्रमणा होती है, सुख तो होता ही नहीं, पर लेकिन मानते हैं कि सुख है। तो वो जो भी विषय में से हम सुख और या दुख ग्रहण करते हैं ना, वो भी परिणाम हमारे अंदर होता है, हमारा शरीर में ही होता है। लेकिन वैसे ही सुख दुख का परिणाम का फल कर्म बनता है और संसार बनता है। और जब भी हम अंदर में हमें जाएंगे, तो हमको जो भी शारीरिक वेदना का अनुभव हो या सुख का अनुभव हो, तो दोनों से कर्म कटता है हमारा। और वेदना कभी होने पूरी मतलब कायम रहने वाली नहीं होती, वेदना तो दूरी होएगी। तो वेदना को जो हम जब भी हमारा अंदर में ध्यान जाते हैं, तो कोई ना कोई प्रदेश में हमको वेदना भी अनुभव में आती है। तो एक क्या होता है कि जब हम अपने को अपने में अंदर लक्ष्य करेंगे ना, तब अंदर में जो सत्ता में कर्म पड़ा है वो उदय में आ जाते हैं। ऐसा भाई दृष्टांत देते थे कि जैसे हम बाहर गए हैं घर बंद करके, और घर में कोई चोर आके रह गया, तो जब मालूम पड़े कि मालिक आ गया, तो चोर भाग जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी ऐसा होता है कि जब हमारा ध्यान अपने पर आते हैं, तो वहाँ जो कर्म पड़ा है, प्रदेश कर्म पड़ा है, तो एक वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, मतलब भागते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो हमारे पास एक वर्तमान में एक समय है कर्म काटने का, क्योंकि भूतकाल चले गए, अब भविष्य हाथ में नहीं है। एक एक समय हमको एक काम करना है, और इसके लिए हमारा जो जीवन है ना, बोलते हैं ना, बात डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल बदल दो, आपको कोई बीमारी आ गई तो अपना अपना शेड्यूल चेंज करो, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे भी ये हमारी जो लाइफस्टाइल है ये बदलनी पड़ेगी बिल्कुल। हम समझते हैं ना, तो जो हमारा कर्म का जो स्वरूप है ना वो समझे, तो हमारा पूरा जीवन हम अपने में रहने के लिए कैसे करें कि जो 5 इंद्रिय मन मस्तिष्क की सही जीवन जी रहे हैं, ऐसे तो बोलेंगे कि हम कैसे आंखें बंद करें। किसी को आंख बंद करने का भी बहुत तकलीफ पड़ती है, तो आंख बंद नहीं करेंगे तो बाद में देखो ऐसा नहीं है, जब भी आदत हो जाएगी तो आंख बंद करके भी आंख खुली हो गई तो भी हमको वेदना का तो पता लगता है, लेकिन हमारी स्थिरता नहीं होएगी। तो
थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम जब भी हम संप्रदाय में सब मतलब जाते थे तो कोई सामायिक करते हैं, कोई प्रतिक्रमण करते थे, कोई नियम लेते थे कि इतना टाइम ये करेंगे, पूजा करेंगे, विधान करेंगे, जो भी नियम लेते हैं ना ऐसा ही नियम इधर ले लो कि थोड़ा थोड़ा समय हम अपने एकांत में जाके अपने सन्मुख होके अपनी संवेदना को ग्रहण करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे बहिर्मुखता का समय कम होता जाएगा और अंतर्मुख का समय हम ज़्यादा करते जाएंगे। ऐसे कोई भी मतलब जो भी परमात्मा हुए वही यही काम करके गए हैं, तो हमारे भी यही करके हम अपना सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सुख यानी क्या कि कर्म से मुक्त दशा, उसको सुख कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये जो हम संवेदना के मार्ग में आए तो वो मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग की पूर्णता तभी होएगी कि जब हम अपनी पूर्ण सफाई कर देंगे, कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो हमारा जो अंतर्मुख होने में जो संवेदना हम ग्रहण करते हैं उसमें ऐसी ताकत है अंतर्मुख रहने में कि लाखों करोड़ों वर्ष का पड़ेला कर्म एक क्षण में जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी दृष्टांत देते थे भाई कि रूह का गोदाम है, उसमें एक दिवासली लगा दो, अग्नि का तनखा लगा दो तो पूरा गोडाउन जल जाता है। ऐसे ही ये हमारा जो कर्म है ना वो जितना चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन हम जब अपने सन्मुख जाएंगे ना तो कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। ये मार्ग की श्रद्धा करना, इसकी रुचि करना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई बोलते हैं कि बाहर का जो अच्छा परमात्मा का स्वरूप, हमें अभी तक पर परमात्मा की आराधना की है, अभी भी ऐसा लगता है तो कि वो तो भाव तो आए बिना नहीं रहेगा, वो तो करना ही चाहिए, अभिप्राय में ऐसा पड़ा है। परमात्मा का स्वरूप पूरा जान ले तो क्या है कि जो भी हमने परमात्मा की स्थापना की है, जगत में सबका अलग अलग परमात्मा है। ये परमात्मा का जो हमने महिमा करते हैं ना, तब हमारी महिमा कम हो गई, क्योंकि दो की महिमा में एक का महिमा ज़्यादा हुआ तो एक बड़ी लाइन किया तो दूसरी लाइन छोटी हो गई। तो वहाँ हमने जब पाप में से छूट के हम आए मंदिर में तो इतना समझे कि भाई हमारा स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे मतलब धर्म की शुरुआत कैसे होती है, ये सब समझे। क्रियाकांड में से बाहर निकले, पहला क्रियाकांड को भी मानते थे लेकिन अभी भी समझ में तो आया, लेकिन क्रियाकांड छूटता नहीं है। तो मैं तो एक कहती हूँ कि जो टाइम आप इसमें लगाते हो वही समय जो उसके मतलब 10वां भाग भी जो अपने में जाने का टाइम लगाएंगे तो ये टाइम से हमको ये सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुख कैसा होगा कि फिर जन्म मरण नहीं होगा, ये देह भी धारण नहीं करना पड़ेगा और बाहर का कोई पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने अर्यन का स्वरूप सब सुना था ना, तो अर्यन का शरीर परम औदारिक हो जाता है तो कौन सा बल में, ये ध्यान का बल में फिर क्षुधा नहीं होएगी, तृषा नहीं होएगी, गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, कोई दुख हमको स्पर्श नहीं करेंगे। एक जो बातें है ना उसकी श्रद्धा रखनी चाहिए। कोई ऐसा बोले कि ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसा होगा ही नहीं होगा, ऐसा मार्ग में शंका करेंगे तो हम अपने में कभी नहीं जा सकेंगे। और एक प्रयोग सिद्ध बात है, जब अपने में अंदर में रहते हैं तो एक समय में बाहर में लक्ष्य नहीं होता तो राग द्वेष का परिणाम नहीं होता। सब हम छोटे से तब से सुनते आए थे कि राग द्वेष नहीं कर, क्रोध नहीं कर, ऐसा परिणाम नहीं कर, तो लेकिन परिणाम का मूल क्या था वो मालूम नहीं था। परिणाम कहाँ से आते हैं कि जब हम बाहर के देखने जानने जाते हैं तो हमारा में ऐसा अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। कोई जिसको हम जानते नहीं है तो उसके लिए हमको मन में विकल्प भी नहीं होता। तो जो जगत के साथ संबंध बांध के बैठे हैं, जगत तो पूरा हमारे साथ होते नहीं है, बोलते हैं कि जगत के साथ, लेकिन जो भी हमने संबंध बांधा है वो संबंध के भूलना चाहिए और नया संबंध बांधना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ा नियम ले
कि बाहर भी हमको बहिर्मुख में कोई ज़्यादा ज़रूरत न पड़े तो बाहर में कोई विषय हो के हम साथ जोड़े ही नहीं, कोई संबंध की बहुत महिमा न करे, संबंध संभालने के लिए जाना पड़ेगा, आरंभ समारंभ में जाना पड़ेगा, ऐसा करके अपने से च्युत नहीं होना, क्योंकि अपने से कहीं भी जाओ तो अपने से च्युत होके ही होता है। और वो कोई निर्दोष नहीं है, कर्म आता ही है। और वो कर्म जब सत्ता में अभी पड़े हैं, जब उसका उदय कर आएगा तो वेदना इतनी होगी कि हम सहन नहीं करेंगे। हमने कितने लोग को देखा है कि जब उसकी आयु पूरी होने वाला टाइम होता है, लास्ट टाइम होता है, तो पूरी जीवन अच्छी तरह से गया हो, लेकिन लास्ट में इतनी सख्त वेदना आ जाती है कि वो तो ऐसा बोलते हैं कि मेरे को भगवान ले ले तो अच्छा है, अभी ये वेदना सहन नहीं होती, लेकिन कोई उपाय है ही नहीं। बाद में जब भी असाता वेदनीय उदय में आ गए तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम मोह कर्म को हम रोक सकते हैं। वो मोह कर्म को कैसे रोके कि जो हमारा ज्ञान चल रहा है, ज्ञान यानी इंद्रिय के अधीन ज्ञान चल रहा है सब, तो मेरा अभिप्राय में नक्की करे कि ये जो हमारा चल रहा है संसार, ये बाहर के जगत से जोड़ने से होता है। तो जब ये भी हम नियम से मतलब हम प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखते हैं, कोई भी देखने में आते हैं ना कोई भी पदार्थ, तो उसके विकल्प होता ही है, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, सब विकल्प खड़ा हो जाता है। और ज़्यादा क्या बहुत स्वाध्याय करते हैं ना तो मन कसाय होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि हम तो ज्ञाता दृष्टा है, हम तो नायक है, हमारे में तो हम राग द्वेष नहीं करते, हमारा में कर्म बनता ही नहीं है। लेकिन ये भूल है, क्योंकि भले कदाच स्थूल राग द्वेष न हो, लेकिन सूक्ष्म राग द्वेष तो होता ही है। ये मतलब अरे और जान के करना क्या है, मूल पदार्थ को जान के करना क्या है, ज्ञान का अभिमान करके मिलेगा क्या। ज्ञान और सुख दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। जब तक ज्ञान का मोह होगा, ज्ञान करने का, अभी बाहर का ज्ञान को छूट के जब अंदर में आए तो शास्त्र ज्ञान का इतना महिमा आया, एक शास्त्र में ए है, एक शास्त्र में ए है, ऐसा कर करके शास्त्रों का अर्थ निकालने में पूरी जिंदगी चली गई। शास्त्र देखो, आचार्य देव कुल आचार्य देव ने भी कहा था कि पढ़ दुआ दुगई, पढ़ के आश्रय हमारी दुर्गति होती है, पर दुआ अधमा स्व दुआ, हमारा जो हमारा लक्ष्य करते हैं तो हमारे लिए अपना काम होगा। तो ऐसा आचार्य देव ने भी कहा है, पुस्तक जे लोग जिनवाणी का अभ्यास करते उसको मालूम होगा। और जो भी सिद्ध हुआ वो भेद विज्ञान से सिद्ध हुआ, और जो नहीं सिद्ध हुआ वो भेद विज्ञान के अभाव से सिद्ध नहीं हुआ। तो भेद विज्ञान यानी कहा क्या कि स्व और पर का भेद विज्ञान, स्व में मैं अकेला और पर में 2 3 4 5 जो भी गिनती आती है सब पर में है। तो इतना सब समझते हैं तो पर में देव गुरु शास्त्र क्यों नहीं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु भी पर है, उसका पर मानने से कोई हम विराता नहीं करते। जब भी परमात्मा भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि तू परमात्मा है, नक्की कर, तू परमात्मा से निर्णय कर, तू परमात्मा से अनुभव कर। तो गुरु भी हमको कहते हैं कि तू अपना पहला सोच, अपना अनुभव कर ले, फिर वो निश्चय होगा, तो व्यवहार में देव गुरु शास्त्र होगा। जब भी हम अपना काम करेंगे तो हम निमित्त का नाम ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमने काम नहीं किया तब तक हमारा माटे कोई गुरु भी नहीं हो सकता, क्योंकि खाली बातें करने से कि हम गुरु मानने से हमारा काम नहीं होएगा, हमारा अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये बात जो मिली है, हमारा कोई उदय होगा तो मिली है, ये बात मिली तो फिर पूरे मतलब पूरी समर्पणता हो। तो हमारे पास अभी मालूम नहीं, सब लोग सीनियर सिटीजन में ज़्यादा लोग हैं, कब किसकी पर्याय पूरी हो जाए। अभी तो हमने काम नहीं किया तो दूसरा जन्म तो आएगा ही, लेकिन ये संस्कार डाला होगा, अभी ये पूरा विश्वास कर लिया होगा ये मार्ग का, तो आगे भी हम ये आराधना कर सके और हमारा जो पूर्ण ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसलिए ये मार्ग की भी श्रद्धा पूरी रखनी,
क्योंकि बहुत अभी ये बात की प्रसिद्धि नहीं है ज़्यादा। कोई डॉक्टर भी नहीं कहते हैं कि तू अपना अंदर में सन्मुख जा, तेरी दवा यही है। हाँ, अभी चल रहा है, योगा चल रहा है, शवासन कर रहे हैं, प्राणायाम सब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये संकेत नहीं है कि परमात्मा बनने का। ये तो जड़ शरीर का अच्छा रखने के लिए सब लोग करते हैं, बाद में तो ऐसा सब चलता है। हमको तो जो एक जैन धर्म मिला, और जैन धर्म में कर्म की थियोरी सबसे ज़्यादा समझाने में आई है। तो कर्म देखो, स्वरूप में तो शुद्ध है, स्वरूप से तो सब जीव परमात्मा है, लेकिन अभी पर्याय में प्रकट करना है, इसकी क्या विधि है। और जो वेदन की बात करें ना, तो वो एक समझो, जीव एक इंद्रिय से निकलते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में कैसा कौन सा बल पर ऊपर आया, क्योंकि 4 इंद्रिय સુધી तो कोई शक्यता नहीं है, बाद में कोई देव गुरु शास्त्र नहीं है, कोई उसको जीववाणी भी नहीं मिलती है, तो कौन सा बल पर ये ऊपर आया। तो ऐसा आते हैं, शास्त्र में आया, भाई ने भी बताया था कि वो ये जो वेदना होती है ना, हर एक जीव को अंदर में वेदना होती है, तो वेदना सहन करके वेदना के उसको लगा कि ये वेदना बस हो, अभी वेदना सहन नहीं होती, तो एक भाव में वो ऊपर ऊपर आते गए, और सन्नी मनुष्यपना मिला, 5 इंद्रिय मिली, मन मिला, मस्तिष्क मिला, और बाहर में ज्ञान का स्वरूप मिला, साता वेदने का योग मिला, तो वो भूल गया और लगा बाहर में विषयों से सुख लेने का। अभी जो उसको अभी तक ऊपर आया, वो मार्ग में अभी छोड़ दिया, तो वही मार्ग, मतलब वही उसको जो बाहर का जो ग्रहण करने लगा सुख के लिए, विषयों, गुण पदार्थ, पूरा जीवन बाहर का हो गया, तो उसका नियम से फिर नीचे जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कितनी सूत्र योनि है, जीव योनि, नाना नाना मच्छर जीवड़ा कितना दिखते हमको, तो वहाँ बोलते ऐसा आता है कि ये सब में हम लोग गए हैं, और वहाँ से वापस मतलब अभी नहीं काम किया तो नियम से वहाँ नीचे जाएंगे। शास्त्र में ऐसी भी बात आती है कि त्रस पर्याय जो मिलती है, एक एक दिन में से निकलते हैं, बहुत थोड़ा काल होता है, कितना के 2000 सागरों कम का कार्य, ऐसा बताया है शास्त्र में। तो देखो इसमें भी मनुष्य बहुत 7 से 8 के कोई होता है, मतलब 16 बहुत एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं, लेकिन देखो ये हमारी मनुष्य पर्याय धारो के लास्ट होगी, तो फिर अभी कुछ काम नहीं किया तो नियम से जीव एक में चले जाते हैं, और ये बाहर का ज्ञान का उद्यम में ज्ञान 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 कर रहा है ना, उसके पीछे वो नीचे चले जाएंगे, और वहाँ कोई जीव है वो पहचाने का भी नहीं। एक जीव को तो कितना लोग जीव मानते भी नहीं है, ये तो हमारी थियोरी में हमने समझ में आया, तो हम बोलते हैं कि एक जीव है, वनस्पति का है, वायु का है, जल का है, पृथ्वी का है, ऐसा 5-6 का है, सब वनस्पति का है, मतलब सब एक जीव है। और सबसे ज्यादा मूर्छा वनस्पति को जीवों के होती है, वह अनंत काल चला जाता है मूर्छा मूर्छा में आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। जब हम भी निद्रा में होते हैं तो हम भी निद्रा में अनुभव कर नहीं सकते। इतना जो मार्ग है, ये मार्ग का है ना, पूरा समझ में आ जाए, भले कदाच नहीं समझ में आए तो समझने का प्रयत्न करें। कि हमारी जो शिविर का ध्येय ये है, हम सब एक रुचि वाले सब इकट्ठा हुए हैं, तो भी मन में जो भी कोई को संदेह हो तो आपस में बता के उसका क्लियर कर ले। और ये मार्ग की शंका नहीं, आशंका हो तो पूछ लो, लेकिन ये मार्ग जो मिला है हमको तो लगा है कि यही सच मार्ग है। आगे भले अभी ये समय हम ज़्यादा न अंदर रह सके, लेकिन मार्ग की श्रद्धा हो जाएगी तो मार्ग का आचरण भी हो जाएगा। अभी हमें ना थोड़ा अंतर यात्रा करने का तो वो ही एक कार्य कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं, वचन चेष्टा नहीं, 5 इंद्रिय का व्यापार बंद करके अपने अंदर जाके अपने शरीर में जो संवेदना हो रही है उसका अनुभव कर। वो बोलने में आता है, लेकिन जब हम बाहर देखना बंद करेंगे तो स्वयं अपना अंदर में ध्यान जाएगा, और वो समय में जो भी संवेदना मिलती है वही हमारी स्थिति है, हम ही है। बस यही कार्य हमको करना है। तो थोड़ा ज्ञान का भी लोभ होता है, थोड़ा बोलने का भी लोभ होता है, तो हम थोड़ी ऐसी बातें कर लेते हैं, और क्योंकि ये हमारा जो मार्ग में जाना है ना, इससे हम थोड़ा हमको बल मरे।
थोड़ा ज़्यादा बल मिले, हम अंदर में रह सके। अभी हम अंतर यात्रा करते हैं, तो इसके लिए अपना ध्यान पूरा अपने में ले आइए। हम क्रम से भी ले सकते, अक्रम से भी ले सकते। इधर इधर तो हम निर्देशन की भाषा में बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने में अकेले हम करें, तो क्या तो वही समय में बाहर का बंद करो देखना, अंदर में कहीं भी हमारा ध्यान जाए, वहाँ रुक जाना, जहाँ વધારે ठहर सको या ज़्यादा ठहर सको वहाँ ज़्यादा ठहर जाना, और अंतर में जो हमको संवेदना मिलती है ना, वो अमृत रूप मानकर उसका ग्रहण करना। वो अमृत ही हमको अमर बनाने वाला है। सबसे ऊपर की सीमा हमारी मस्तक की सीमा है। मस्तक का जो भाग है वो ऊपर की सीमा, वहाँ हम नाना नाना वलय बनाकर, वलय में देखो कोई भी स्थूल नाम का, स्थूल अंग का नाम लेते हैं, लेकिन अपने को एक कोई पण प्रदेश की उपेक्षा नहीं करनी, उसकी आजू बाजू नीचे आगे पीछे सब जगह अपना ध्यान ले जाना। जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो कोने कोने साफ करते हैं, ऐसे अंतर्मुख जाके अपना हर एक प्रदेश को टटोलना। वहाँ जो भी कर्म होएगा तो विपाक आके उदय में आ जाएंगे। घबराना नहीं, एक मार्ग पर निडरता से चलना है। मस्तक, 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 ललाट के भाग पर आओ। ललाट, ललाट, बाएं से दाएं ओर, दाएं से बाएं ओर, भूमध्य, जहाँ हम तिलक करते हैं, भूमध्य, दोनों भंवरों के बीच में। दायां नेत्र, बायां नेत्र की पलक, आईब्रो, आंखों का अंदर का प्रदेश, जो भाग में वेदना हो वहाँ ज़्यादा ठहरना। आंखों के अंदर ऊंडे ऊंडे अपना ध्यान ले जाओ। दाएं नेत्र पर आइए। दायां नेत्र की पलक, कुदरत ने हमने पलक दिया है, उसके पास भी कोई संकेत होगा। आँख हम सहलाई से बंद कर सकते हैं, और आँख बंद होने से बाकी इंद्रियों का व्यापार वो समय बंद हो जाता है।
दाया नेत्र के आजू बाजू का प्रदेश, अंदर का प्रदेश, बायां कान पर आइए, बायां कान के आजू बाजू, अंदर छोटे छोटे भाग को भी ध्यान में ले। दाएं कान पर आइए, दायां कान, जो भी अंग पर हम जाते हैं, दरेक अंग हमारा परमात्मा का अंश समझो। जब भी परमात्मा का दर्शन करने का मन हो जाए, अपने भाग पर बनी रहिए। नासिका का भाग पर आइए, नासिका संवेदना के समय अलग कोई भी मूवमेंट अंदर में देखने में आए, जानने में आए, तो उसको गौण कर देना। इधर नासिका में श्वासोश्वास की क्रिया मंद गति है, जानने में आएगी। ये सब क्रिया समाप्त होने वाली है। दोनों नथुने बाया नथुना, दाया नथुना, बाया गाल, अभी ये समय पोते बिल्कुल अंदर में समझना, सोचना कि અહીંયા कैसी शांति का अनुभव हो रहा है। ये समय में कोई बाहर का विकल्प भी नहीं है, कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं है, आकुलता नहीं है, सुख की अनुभूति है, वो ही हमारा सुख है। उसको कोई शास्त्र का नाम देने की जरूरत नहीं है, यही हमारी स्वानुभूति है, मोक्ष का मार्ग है। बायां गाल, दायां गाल, गाल कहते गाल का प्रदेश ले, लक्ष्य पर ले। कोई जगह वेदना नहीं, अभी हमारा सुख गुण का परिणमन सबको हो रहा है, इसलिए हम सब इकट्ठा होके अभी हम अपने में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों होठ, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, जीवा, तालु प्रदेश, कंठ का प्रदेश, ग्रीवा, गर्दन का पीछे का भाग,
आगे का भाव। निज में ही नित्य विहार कर, नहीं विहर पर द्रव्यो विषे। निज में मैं हूँ बस, पर में पूरा जगत। बाएं हाथ का अंगूठा कहता पूरा अंगूठा लक्ष्य में लेना, आगे पीछे छोटा छोटा भाग लेना, कोई प्रदेश की उपेक्षा नहीं करनी। पहली तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा खिंचाव देना। सबसे ज़्यादा संवेदना हथेली में, होठों पर और पगतली में मिलती है। हथेली की पीछे की साइड कलाई, बाएं हाथ की कलाई पर आई है। कलाई से कोहनी तक का नीचे का हाथ, आगे पीछे, कोहनी से ऊपर कंधे तक का ऊपर का हाथ, पूरा बायां हाथ, कोहनी, घुटना, जहाँ जहाँ हाड़का का प्रदेश है वहाँ ज़्यादा पेन होता है। कोई जगह, वो जगह में कुछ लग जाए तो चीस निकलती है कभी कभी। घुटना, कोहनी में को लग जाए, क्योंकि ऊंडे ऊंडे आत्मा का प्रदेश वो है, वहाँ अपना ध्यान ज़्यादा रखना। दाएं हाथ पर आइए, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली का अग्रभाग। उपयोग चंचल हो जाए, स्थिरता न रह सके तो दरेक भाग के हम पॉइंट से दबा के, थोड़ा दबा के भी हम अपना ध्यान उस पर ले सकते हैं। जो रेकी मेडिटेशन है, वो एक्यूप्रेशर है, वो भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो प्राथमिक स्थिरता के लिए है। हमारा काम तो जो संवेदना मिलती है उसको ही ग्रहण करना है। कोई श्वासोश्वासों पर अपना ध्यान रखते हैं, ऐसे करके अपने अंदर में स्थिरता रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। कोई ओम ध्वनि बोल के पहला शुरू में फिर स्थिरता लाते हैं, लेकिन काम तो एक ही करना है। अपने विभिन्न अंगों पर जाके अपने जो भी शारीरिक स्थिति का आराम या वेदना का जो भी हमको अनुभव मिले उसको एहसास करता रहना है। ये पूरी मूर्त हमारी दिव्य है, आनंद का खजाना है। वहाँ से हमको आनंद ही मिलेगा। अपने बीच वाले धड़ भाग पर आइए। हमारा मूल स्वरूप ब्रह्मांड के बरोबर है।
तीन लोक में हमारा प्रदेश विस्तार हो सकता है, लेकिन कर्म के कारण जो जीव को शरीर मिलता है उसके अनुसार अपना आकार, अपना क्षेत्र बन जाता है। अभी हम मनुष्य पर्याय में है तो मनुष्य आकार हमारा है। कोई पदार्थ बिना आकार वाले नहीं होते। हम अपना आकार, अपना जो आकार है, हम अपने इंद्रिय गोचर मतलब इंद्रिय ज्ञान में जान नहीं सकते। हम अपना आकार अपनी संवेदना से ही हमको अनुभूति होती है और यही आकार में मैं हूँ ऐसी प्रतीति दरेक जीव को होती है। आबाल गोपाल सब अपना आत्मा का अनुभव कर सकता है। आत्मा नाम शास्त्र का है, आगम में आत्मा का नाम देते हैं, लेकिन आत्मा नाम कहने से अपने शरीर का अनुभव नहीं होता। इसलिए शरीर नाम से हम अपने शरीर में रहकर अपना अनुभव कर सकते हैं। अपना ध्यान को अपने सीने का प्रदेश पे लाइए। दोनों सीना के बीच में एक पुद्गल परमाणु का बनेला मन है, सूक्ष्म मन है, जहाँ हमारा विकल्प संकल्प चलता रहता है पूरा दिन, रात में भी बंद नहीं होते। वहाँ अपना ध्यान रखें और मन का विकल्प को कंट्रोल में लाए। विकल्प रहित हमको स्थिति बनानी है हमारी। विकल्प ही दुख है। हृदय का प्रदेश पर आइए। अब बीच वाला जो भाग है, धड़ भाग, ज़्यादातर रोगों की उत्पत्ति इधर से होती है ऐसे कहते हैं। तो ज़्यादा हम अपने एक भाग पर लाए और अपना शरीर को स्वच्छ बनाए, निरोगी रखें और भविष्य में भी हम असाधारणीय कर्मों से बचें। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की बात तो भले दूर रही, लेकिन उसका तात्कालिक हमको जो लाभ मिलने वाला है वो ही है कि हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, कसायों से बचते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होते हैं और नया कर्म भी आते नहीं है। पेट का भाग पर आइए। वहाँ भी श्वासोश्वास के कारण पेट का संकोच विस्तार होता है, उसके अनुभव में ले। नाभि का प्रदेश, वहाँ भी हम गोलाकार वलय बना सकते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा समय हम अपने में रहना है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार से कैसे भी हम अपने पर बनी रहे उसकी युक्ति कर करके अपने में ज़्यादा समय देना, प्रयत्न करते रहना। कितना स्वाधीन मार्ग है। कोई पर पदार्थ की जरूरत नहीं, कोई ज़्यादा शास्त्र अभ्यास की भी जरूरत नहीं। ज्ञान की वस्तु स्वरूप समझने त्या तक स्वरूप समझने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेने का बोल रहे, तो क्या उसका मतलब यही कि फिर ज्ञान की जरूरत नहीं है? सुख स्वाधीन है, अपना स्वभाव है, तो उसके लिए कोई बाह्य में पदार्थ मतलब लाइट, अंधकार, प्रकाश, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है। अपने पीछे पीठ का विशाल प्रदेश है, वहाँ भी हम कल्पना में नाना नाना विभाग करें और दरेक विभाग पर अपना ध्यान ले जाओ। बीच में करोड़रज्जु बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मणका होता है। तो ये सब बॉन है, वहाँ ज़्यादा हड़का है। सब जगह अपना ध्यान ले जाओ। बड़ी उम्र में, अभी तो छोटी उम्र में भी सबको पीठ का दर्द, घुटन का दर्द,
सबको होना लगा है। दुख की बात यह है कि ये मार्ग बहुत लोगों के मालूम नहीं, और मालूम है उसको श्रद्धा नहीं, तो उसका उपाय बाहर जाता है, डॉक्टर के पास, दवा के पास। पीठ का विशाल प्रदेश, अभी आप अपना बाएं पैर पर आइए। बाएं पैर में नीचे पग तली से ऊपर नितंब तक का पूरा पैर को क्रम से दरेक विभाग पर जाइए। पग तली, बाएं पैर की पग तली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पंजो, एड़ी, पानी, टखना, पिंडली का प्रदेश, आगे पीछे पूरी घोड़ाई, घुटना, घुटना का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, घुटना के ऊपर जान का विशाल प्रदेश है, उसमें लक्ष्मी लीजिए। सबसे ऊपर नितंब का प्रदेश, जिसके टेके हम बैठते हैं, नितंब के आधार पर हम बैठते हैं। जो प्रदेश में हमारा ध्यान जाता है उसकी कार्य क्षमता पर बढ़ती है और स्वच्छ रहते हैं। दाएं पैर पर आइए। दाएं पैर की पगतली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजो, एड़ी, पानी का प्रदेश, पंजो, टखना, पिंडली का प्रदेश, घुटना, जांघ का प्रदेश, नितंब, पूरा दायां पैर, दोनों पैर को एक सांस में लक्ष्मी ले, दोनों हाथ, दोनों कान, दोनों आंखें,
दोनों नथुना, मस्तक से पैर तक की आगे की मूरत, ये हमारी मूरत प्यारी मूरत है। उसको खूब प्यार करना, रुचि करना, अपनी मूरत में पूरी समर्पिता करना। यही हमारा परमात्मा है, यही हमारा शरणदाता है, यही हमारा तीर्थ है, यही हमारा स्वाध्य है, ये हमारा गुरु है। हम ही है, हम ही है। अपने लिए अपना परमात्मा के उत्कृष्ट कोई विश्व में और कोई पदार्थ हमारे लिए है ही नहीं। महिमा करो तो अपनी मूरत का करो, दर्शन करो तो अपनी मूरत का करो, भक्ति करो तो अपनी मूरत की करो। अपना जो विस्तार, हमारा जो वर्तुल है, हमने बहुत फैला के रखा है, वो वर्तुल को छोटा कर करके अपने में आ जाओ, अपने में सिमट जाओ। यही हमको सुख मिलेगा, यही हमको सुख मिलेगा, यही हमको सुख मिलेगा। और कोई जगह सुख का मात्र अंश मात्रपन नहीं है। जभी जभी दर्शन करने का मन हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई अर्थ की जरूरत नहीं, कोई पर पदार्थ की जरूरत नहीं। एकांत करो, अपने में बैठ जाओ, अपना आनंद ले लो, अपना दर्शन कर लो। मेरा मुझको नमन हो, मेरा मुझको नमन हो, मेरा मुझको नमन हो। ध्यान सत्र ही समाप्त करते हैं। आप सबका सहकार बदल धन्यवाद। माइक तो रखो।